है क्या नहीं, 90 का एंगल है, मतलब दोनों अलग अलग रास्ते हैं। क्या है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। समझो एक रास्ता है, ठीक है, उसमें ये दो लोग एक ही साथ चल रहे हैं, वन वे है बोलते हैं, एक ही रास्ते से चल रहे हैं। लेकिन अगर से मैंने ये दो क्वांटिटी है या दो आदमी है, उनको मैंने अलग अलग रास्ते से निकाला है ना, तो दोनों अलग अलग रास्ते से अलग बोलेंगे। वन वे में है क्या बोलेंगे, है बोलेंगे क्या, नहीं है, ठीक है। दोनों आउट ऑफ फेज है, यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ फेज है वोल्टेज और करंट। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब फेजर डायग्राम रीड करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, कौन डायरेक्शन में चलना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे अपन। तो ये वोल्टेज जो है आगे है और करंट जो है वो क्या है, पीछे है। मींस जो वोल्टेज है वो करंट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। आगे चलने वाले को लीड बोलते हैं, लीडर। नाम सुनिए, लीडर मतलब नेता। नेता आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं ना, छोटे लोग चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो V है वो आगे आगे चल रहा है और करंट पीछे पीछे, ये लीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ये लीडिंग कर रहा है। अब लैगिंग की बात करते हैं, जो पीछे चलता है, जो पीछे चलता है उसको बोलते हैं हम लैगिंग। क्या बोलते हैं, लैगिंग। करंट कहाँ है, वोल्टेज से पीछे ही है ना। मींस मैं यहाँ पे दो सेंटेंस बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, जो वोल्टेज V है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है किसको, करंट, है ना। मींस करंट से वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये होता है लीडिंग। अगर से लैगिंग की बात करें तो जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को। मींस 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट। करंट क्या चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है ना। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को आउट ऑफ फेज, है ना। अब इसमें कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, ये दो ही सर्किट में जो है आउट ऑफ फेज मिलेंगे आपको, है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही मिलेगा, कभी हो सकता है लोड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 60 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री है, ये दोनों के बीच का 30 डिग्री नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, है क्या नहीं। वो डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है कि लोड कौन सा है। अगर से प्योर इंडक्टिव है, कौन सा है, प्योर इंडक्टिव लोड है तो 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 डिग्री, है ना। या प्योर कैपेसिटिव है तो भी 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो सर ये फेजर डायग्राम देख के पता कैसे करेंगे कि इंडक्टिव लोड है कि कैपेसिटिव लोड है। जिसमें करंट पीछे चलेगा, जिसमें करंट पीछे चलेगा वो इंडक्टिव लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडक्टिव लोड, ठीक है। और जिसमें वोल्टेज पीछे चलेगा, जिसमें वोल्टेज पीछे, समझो यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो 90 डिग्री से वोल्टेज पीछे चल रहा है अभी, यस सर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटिव, क्या आएगा, कैपेसिटिव, ठीक है। क्या आएगा, कैपेसिटिव लोड। समझ में आया। तो ये पावर फैक्टर भी बताया मैंने आप लोगों को, इन फेज क्या होता है, आउट फेज क्या होता है बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडक्टेंस क्या होता है। क्या पढ़ाया था, इंडक्टेंस क्या होता है, लिखना था क्या, इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, एक कॉइल होता है, एक आधा कोर पे हम क्या करते हैं, वाउंड करते हैं इसको, वायर, है ना। लोहे का रॉड है या बहुत नंबर ऑफ स्टैंपिंग्स है, उसके ऊपर कॉपर के वायर को हमने क्या किए, वाउंड किए, ठीक है। वाउंड करने के बाद मैं जब इनको सप्लाई देता हूँ और यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण जब इस कॉइल से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट, है ना। और इस मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण यहाँ से मैग्नेट तैयार हुआ, है क्या नहीं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। पढ़ाया था ऑलरेडी, ठीक है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ क्या होगा, फ्लो होगा। अभी नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, कट करेगा कि नहीं। जब इस कंडक्टर को कट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का और एक साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स से जाते रहते हैं और कोई करंट कैरी कंडक्टर को मैं यहाँ पे घुमाता हूँ तो इस कंडक्टर में ये बिंदु है ना,
यहाँ कंडक्टर घुमा रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहे थे क्या? नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कद्दू चक्कू पे गिरे या चाकू के ऊपर कद्दू कटना, कद्दू पर कद्दू कटेगा तो तुम लोग खाओ, है क्या नहीं? ऑब्वियसली यहाँ पे कंडक्टर घूम रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्थिर था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कट रहे हैं, घूम रहे हैं तो कंडक्टर स्थिर है ना, स्टैटिक है ना। तो क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे कंडक्टर ने फ्लक्स कट किया क्या? नहीं, कट किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब मैं इसको वोल्टेज बोल सकता हूँ, वोल्टेज बोल सकता हूँ। और ये वोल्टेज है तो वोल्टेज के कारण क्या फ्लो होगा? क्या फ्लो होगा? करंट। अब करंट फ्लो होगा, ये करंट क्या करेगा? जो मेन करंट है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि लेंस लॉ क्या बोलता है? लेंस लॉ क्या बोलता है? जिसके कारण कोई चीज निर्माण हुआ है वो उस चीज को क्या करता है? अपोज करता है। एक बार मैंने ट्यूशन क्लासेस वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, है क्या नहीं? पटले का एग्जांपल भी दिया था। तो ऑब्वियसली यार मेरे को बताओ, कोई चीज स्पीड से आगे की ओर फ्लो हो रहा है, स्पीड से कोई चीज आगे की ओर फ्लो हो रहा है। ज्यादा ताकत वाला इंसान समझो जोर से जा रहा है, स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, उधर से कम ताकत वाला इंसान आ रहा है, उसको धक्का दे रहा है पीछे की ओर, तो क्या होगा? पूरी तरह से वो वापस तो जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा ताकत ज्यादा है तो मैं आगे की ओर जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो स्पीड से पहले जा रहा था उस स्पीड से जा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि उधर से कोई मुझे वापस धकेल रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, आप साइकिल चला रहे हो, क्या कर रहे हो? साइकिल चला रहे हो, स्पीड से जा रहे हो, लेकिन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में जब हवा चलती है तो साइकिल आगे की ओर बढ़ता है, जाओगे, लेकिन जो स्पीड से जाना है उस स्पीड से नहीं जा सकते, है ना। मींस क्या हुआ कि तुम्हारी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आ गए, चेंज आ गए ना, मतलब समय के साथ साथ आपका जो स्पीड है वो कम हो गया। जिस जगह पे आपको पहुंचना था आधे घंटे में, वहां शायद आप 35 मिनट में या 40 मिनट में पहुंचोगे, है कि नहीं। मींस इंडक्टेंस का काम क्या है कि वो अपोज करता है करंट के स्पीड को, करंट को अपोज नहीं करता। करंट को अपोज करने का काम किसका है? रेजिस्टेंस। बिल्कुल भी करंट फ्लो होने नहीं देता, कौन? रेजिस्टेंस, विद्युत विरोधक, है ना। लेकिन इंडक्टेंस क्या करता है? उसकी स्पीड को अपोज करता है। क्या करता है? उसके स्पीड को अपोज करता है, क्योंकि इंडक्टेंस का डेफिनेशन यही है कि इंडक्टेंस इज अ कॉइल व्हिच अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है क्या नहीं। जो करंट की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बोला है, मतलब टाइम के साथ साथ जो उसकी स्पीड है उसको क्या करता है? वो अपोज करता है ना। करंट को अपोज किया क्या? नहीं, करंट फ्लो होने के स्पीड को उसने क्या किया? अपोज किया, ठीक है। उसके बाद इंडक्टेंस हो गया, समझ में आया? इंडक्टेंस का काम क्या है? उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या? कंडक्टेंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कंडक्टेंस पढ़ाया था। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है कि अगर से कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था। अगर से आगे में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब एज अ ब्रेकर लगा दिया, गाड़ी यहाँ से जा रही है स्पीड से, लेकिन ब्रेकर लगा दिया तो क्या होगा? पूरी तरह से गाड़ी की स्पीड को कम कर देगा, है ना। छोटा सा ब्रेकर है तो थोड़ा कम करूंगी स्पीड, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकर लगा दिए इतने हाइट की, गाड़ी तो उतना ही पड़ेगा, है ना। डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर कि करंट फ्लो होगा ये नहीं, है ना। ब्रेकर बहुत बड़ा है तो गाड़ी रुक जाएंगे, तो वैसे ही रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है तो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं। ये क्या कर रहा है? करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। लेकिन कंडक्टेंस एक ऐसा चीज है जो करंट को फ्लो होने में मदद करता है, क्या करता है? सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट कर रहा है ना। मींस करंट को क्या कर रहा है? वो मदद कर रहा है फ्लो होने में, है क्या नहीं। ऐसी चीज को मैंने क्या बोला था? कंडक्टर, है क्या नहीं। उसके बाद हमने पढ़े थे रिएक्टेंस, है ना। तो रिएक्टेंस पढ़े थे, तो रिएक्टेंस में दो प्रकार का रिएक्टेंस होता है, बोला था दो प्रकार के रिएक्टेंस। मींस एक इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दूसरा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव मतलब एक कॉइल, कैपेसिटिव मतलब एक कैपेसिटर जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब ये दो रिएक्टेंस ही बचे, क्या बचे, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब उस डिवाइस का वो गुण जो करंट को आगे फ्लो होने से रोकता है ना। रिएक्टेंस मतलब वो गुण जो करंट को आगे की ओर फ्लो होने से रोकता है कि नहीं, समझ में आ गया। अगर से मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो इंडक्टर को दर्शाते हैं यल से, डिनोट करते कैसे, यल से, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो उसको एक्सएल से दर्शाते हैं, है ना। डिनोट कैसे करते हैं, एक्सएल, यल से डिनोट करते हैं। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूंगा तो कैपेसिटर को दर्शाते हैं सी से, है ना, इंडिकेट करते हो आप सी से कैपेसिटर को, है कि नहीं। और उसका जो रिएक्टेंस है उसको मैं दर्शाता हूँ एक्सएल। पढ़ाया था, ठीक है। अगर एक्सएल की बात करूं, मुझे एक्सएल निकालना है तो क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ, 2 जैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऐसे समझना 50 और यल मतलब यल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यल की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्या। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की बात करता हूं तो वो होता है 1/2 पाई एम, है ना। यह क्या है आप लोगों का, फ्रीक्वेंसी, लिख लो समझने के लिए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये था तुम लोगों का क्या, रिएक्टेंस, क्या था, रिएक्टेंस। उसके बाद आप लोगों का बचा इम्पीडेंस, है ना, क्या बचा, इम्पीडेंस। उसके पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होगा कि एक दो प्लेट होते हैं, क्या होते हैं, दो प्लेट, उस तरफ एक साइड पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है कि नहीं, और एक तरफ क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। और इसके बीच में तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये पढ़ाया था, मैं अभी बताऊंगा नहीं। डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर पढ़ाया, इंसुलेटर पढ़ाया, रेजिस्टेंस पढ़ाया कि नहीं। उसमें एक मैंने कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ाया, उस समय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चीज भी पढ़ाया था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को सहन करने की कैपेसिटी पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। कोई पदार्थ है उसकी जो कैपेसिटी है वोल्टेज को सहन करने की, है ना। कि वही अगर मैंने पेपर लिया, डायरेक्ट मटेरियल के रूप में क्या लिया, पेपर लिया, पेपर को मैंने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके क्या किया, वोल्टेज का सप्लाई, है ना। वोल्टेज दे रहा हूं लेकिन वो बिल्कुल भी करंट फ्लो होने नहीं दे रहा, क्यों, कागज एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब उस समय वो इंसुलेटर का काम कर रहा था। जैसे ही मैंने उससे लिमिट से ज्यादा वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, पंचर हुआ। क्या हुआ, पंचर हुआ। पंचर हुआ मतलब पेपर में होल हो गया, होल हो गया मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव से करंट फ्लो होना चालू। ये चीज बताया ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक के रूप में पेपर यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, पेपर, माइका कैपेसिटर पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोलाइट नाम सुने हो, इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ा चुका हूँ बैटरी चैप्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, उसके अलावा क्या यूज कर सकते हो, और उसके अंदर में क्वार्टर्स, उसके अलावा बताओ एयर भी कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर भी होता है, ठीक है। क्या होता है, एयर कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस है, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंस जो रहता है वो क्या करता है, उसको अपोज करता है ना। कैपेसिटर के बारे में मैंने पढ़ाया था एक चीज और, कि 1 फैराड, क्या 1 फैराड, फैराड क्या है, फैराड क्या है, काय का यूनिट है, इंडक्टिव यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, कैपेसिटर का यूनिट क्या है, फैराड। लिख लो ऐसा, गधे हो पूरे, पढ़ाया था क्या ऑलरेडी इसको, ठीक है। 1 फैराड मतलब करंट का यूनिट है, कैपेसिटर का, और 1 फैराड मतलब होता है 10 to the power -6, माइक्रो, 10 to the power -6 10 to the power को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो। और इसको दर्शाते कैसे, म्यू से, है ना। जब भी आप कैपेसिटर लेते हो
माइक्रो फैराड करेंगे, जैसे 2.15 लिखा है ना, ये 2.15 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। समझ में ऐसा देखियो, फैन का जब कंडेंसर लेके आते हो आपके घर में, कंडेंसर लाते हो ना फैन को चलाने के लिए, डब्बी वाइट वाली, इसके ऊपर यही रीडिंग रहता है। ठीक है, पढ़ाई किया करो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते आप लोग। ठीक है, उसके बाद है एडमिटेंस, है ना। एडमिटेंस देखने के बाद क्या देखना है आपको, इम्पीडेंस, है ना। इसमें भी बताया था मैंने कि जो वेक्टर सम है, क्या है, वेक्टर सम, ये क्या है, इम्पीडेंस, क्या है, इम्पीडेंस। वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, क्या, है ना। वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं और रिएक्टेंस को X से, और X इक्वल टू क्या होता है, XL माइनस XC, है ना। इम्पीडेंस को दर्शाते हैं Z से, है ना। तो Z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट R प्लस XL माइनस XC, होता है क्या। डायग्राम क्या बनाया था मैंने, फेजर डायग्राम ये इस तरह से बना हुआ था, और ये था एंगल, है ना। ये तुम्हारा Z था, क्या था, Z था, ये क्या था तुम्हारा R, और ये तो तुम्हारा X इक्वल टू XL माइनस XC, बरोबर है। यस सर। पढ़ाया था क्या, यस सर। वो R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R स्क्वायर और यहाँ पे XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना। ये होता है तुम्हारा इम्पीडेंस, क्या होता है, इम्पीडेंस। लिखना है, नोट डाउन करना है क्या, क्या ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, उसके बाद